In this module, we will understand the concept of process modeling. There might be many different type of business processes in your company based on which your company function, your company perform. आपको जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कौन कौन से बिजनेस प्रोसेसेस वहाँ पर मौजूद हैं, किस किस्म की एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट होती हैं और कस्टमर को आपने जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है इन ऑल दी डिपार्टमेंट्स उसको किस तरीके से बेहतर इन्फॉर्म करना है, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू इन्फॉर्म द कस्टमर और कस्टमर मे बी नॉट हैप्पी. तो इस मॉड्यूल के अंदर स्पेसिफिकली आवर फोकस वुड बी ऑन प्रोसेस मॉडलिंग. सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोसेस मॉडल होता क्या है. इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोसेस. जनरली कंपनी के अंदर बिफोर एनी ERP यू ब्रिंग इन, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी प्रोसेसेस इन द कंपनी. उसके लिए सबसे ज़रूरत इस बात की है कि आप प्रोसेस डिज़ाइनर हायर करते हैं जो प्रोसेस को मॉडल करेंगे ऑन द पेपर, और इन सम केसेस देयर आर टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट दैट यू कैन बाय एंड create an abstract representation of a process. Okay, what are the collection of activities that can create an output that is of a value to a customer. तो कौन कौन सी इनपुट्स हैं, क्या एक्टिविटीज होंगी और कौन कौन सी आउटपुट्स हैं. बिजनेस प्रोसेस कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स. द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि अगर आप किसी एक बिजनेस प्रोसेस की बात करते हैं तो वो क्रॉस फंक्शनली जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको टच कर सकती है. जो डिफरेंट डेटा जनरेट होगा, जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही होगी, वो अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स फ्लो करेगी. तो इट इज नॉट ओनली वन stakeholder which is involved in the completion of that business process. There might be one or more than one parties involved in the completion of the one process. Process modeling tools provide a way to describe a business process so that all the participants in it that can understand the process. So the goal of a business process modeling is to make sure that all the parties who are involved in the completion of that business process उनको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग सके. If there are bottlenecks, तो they need to know and understand कि how they can reduce the bottleneck, how they can eliminate the bottlenecks, ताकि business process कम टाइम के अंदर और कम एक्सपेंस के अंदर कंप्लीट हो सके. Now what are the goals of process model? One of the goal is descriptive, which is to track what actually happens during a process. So once either you're using pen and paper to create an abstract representation of a process or a computer tool that can help you to create a process model. So first is to know and understand what actually happens during a process. Second is prescriptive. It is to define the desired processes and how they should or could be performed. So once you know exactly what is going on, then there might be a chance of knowing how you can better improve it. And the third goal could be explanatory, which is to provide explanations about the rationale of processes. So for example, in your company, there are 5 different processes to accomplish one task. तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं वो क्या 5 बिजनेस प्रोसेस से गुजर के ही कंप्लीट होगा, और देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग श्योर कि उसको कट डाउन करके या जो स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें कट डाउन करके टाइम और कॉस्ट को सेव किया जाए. एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस मॉडल. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजुअली ईजियर टू अंडरस्टैंड. तो ज़रूरी नहीं है कि अकाउंटिंग वाले पूरा अंडरस्टैंड करें कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग कैसे काम कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा. तो जब आप प्रोसेस मॉडल प्रेजेंट करते हैं मैनेजर्स को, तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट. प्रोवाइड ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनालाइजिंग ए प्रोसेस. तो इट हेल्प्स टू इनिशिएट द डिस्कशन कि अगर कोई चेंजेस आपने उसके अंदर करनी है. डॉक्यूमेंट द बिजनेस प्रोसेस and easier to train employees to support the business process. Now this is one of the example of a business process modeling. उसमें सबसे पहले it start with receiving the order.
उसके बाद it will go into the distribution center to check if we already have that item in stock or not. If we have item in stock, print invoice and shipping will be made to the customer. अगर वो item या जो भी product किसी भी quantity में customer ने order किया है वो नहीं available, तो you will advise to the marketing or sales team and then they can inform to the customer.